गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गुड्डू गुप्ता। तो कैसे हो आप सब? आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए है। मैथ में आप कमज़ोर है तो आप ही के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग भी मेहनत कीजिए और अधिक से अधिक नंबर लाइए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो मैंने पहले बता चुका था 1 नंबर क्वेश्चन, यानी कि साइन में सामने वाला बाटा कर्ण और लंब में बगल वाला बाटा कर्ण, इस ट्रिक पे आपको बनाना है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि कर्ण दिया है 13 और लंब है इसका 12। तो सबसे पहले इसमें हम आधार मालूम करेंगे। आधार तो मालूम है नहीं, तो उसी तरह लंब और कर्ण जो वाला फार्मूला पर हमको आधार निकालना है। तो आधार बराबर फार्मूला है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। अगर आधार चाहे लंब निकालना हो तो कर्ण में से घटाएंगे दोनों को। अगर कर्ण निकालना हो तो दोनों आधार और लंब को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 13 के स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का 144। 169 में से 144 घटेगा तो 25 आएगा। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का है, तो 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर। यानी आधार कितना आ गया, 5 आ गया। जब आधार 5 आ गया तो उसमें अब साइन कॉस टेन किसी का भी मान निकालना हो आप निकाल सकते हैं। तो इतना तो निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तब इसके बाद चलेंगे, यहाँ देखिए अब टेन पी कह रहा है। तो टेन पी कहाँ है, यहाँ टेन पी है। तो टेन पी में क्या बताए थे, देखिए आप लोग पीछे जाइए पिछले वीडियो में, या अपने नोट पे लिख के कहीं साट दीजिए या कहीं मेन जगह पर रख दीजिए। तो टेन में होता है सामने वाला बाटा बगल वाला। तो टेन पी के सामने वाला कितना है, इसके सामने वाला 5 है, तो 5 होगा बाटा 12 हो गया। माइनस है तो माइनस। तो अब आपको समझना है कि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। टेन का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ पहले टेन है तो इसको हम कॉट के रूप में क्या करेंगे, मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से टेन आर का मान निकाल देंगे। टेन आर का मान कितना होगा, टेन आर का मान यानी सामने वाला 12/5 होगा। तो 12/5 होगा। अब टेन का उल्टा कितना हो, क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट आर बराबर कितना आ गया, 5/12 आ गया। तो अब जब यहाँ कॉट आर का मान आ गया 5/12, तो यहाँ कॉट आर है तो इसके जगह पर लिख दीजिए 5/12। अब इसका हल कीजिए। तो इसका यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा कि ना। तो 0 हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? इस तरह आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया है साइन ए बराबर 3/4 है। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज बना लिए ए बी सी। साइन बराबर कह रहा है कि ए बराबर 3/4। तो साइन ए यहाँ है कि ना है, तो साइन में सामने वाला होता है तो यहाँ 3 हो जाएगा और ए 4 हो जाएगा। आया दोनों का मान। तो लंब का मान तो नहीं मालूम है, तो कर्ण में से 3 घटा देंगे, यानी कि 4 में से 3 के स्क्वायर घटाएंगे तो इसका मान निकलेगा। तो समझ लीजिए ए बी बराबर, डायरेक्ट करते हैं क्योंकि आपको समझ में आ चुका है बहुत। डायरेक्ट 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 के स्क्वायर 16 होगा, माइनस 3 के स्क्वायर 9 होगा। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, रूट अंडर 7 आएगा। तो इसका मान कितना आ गया, √7 आ गया। तीनों मान अब निकल गया। तो अब फर्स्ट में कह रहा है कि कॉस ए का मान बताइए। तो कॉस ए का मान कितना होगा, तो कॉस ए बराबर, कॉस में क्या होता है, बगल वाला बाटा कर्ण होता है। तो कॉस में बगल वाला यानी कि ए बगल वाला रूट है 7, तो √7 बटा कर्ण कितना है, कर्ण 4 है, तो कर्ण 4 हो जाएगा। इतना आंसर हो गया, √7/4 आ गया। उसी तरह tan ए कह रहा है। तो tan ए बराबर इसमें भाई tan ए इसी ए पे लेंगे तो सामने वाला बाटा बगल वाला होता है। तो सामने वाला 3 है और बाटा बगल वाला √7 हो गया। आया समझ में? तो मुझे उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन यानी कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप पिछले वीडियो में जाइए और उस वीडियो को देखिए
जो साइन वगैरह सामने वाला बटा कर्ण, बगल वाला बटा कर्ण समझाए थे, वो आप अगर अच्छे तरह से समझ जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब चौथा नंबर देखेंगे। चौथा में 15 cot a बराबर 8 है। तो अब इसको कर दीजिए cot a बराबर 8 गुना में, तो बाटा में यहाँ आ जाएगा 8/15। तो cot का उल्टा क्या होता है? tan होता है। तो tan a बराबर 15/8 आ गया। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे। देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना के tan a बराबर 15/8 है। तो tan में सामने वाला होता है कि ना होता है? सामने वाला 8 हो गया और बगल वाला 15 हो गया। अब कर्ण निकालना है। तो ए सी कर्ण है, तो ए सी बराबर √15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। 15 के स्क्वायर 225 प्लस 8 के 64। जोड़ देंगे दोनों को, 289 आया। 289 किसका स्क्वायर है? तो 289 17 का स्क्वायर है, तो हो जाएगा 17। यानी कि इसका मान कितना आ गया? 17 आ गया। जब तीनों भुजा का मान आ गया तो बस साइन निकालना हो, कॉस निकालना हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक नंबर में दिया है साइन ए का मान निकालिए। साइन ए बराबर कितना होगा? साइन में क्या होता है आप लोग बताइए अपने से? साइन में होता है सामने वाला। तो सामने वाला कितना है? 8 है कि ना है? तो 8 हो जाएगा। बाटा कर्ण होता है, तो कर्ण इसमें कितना है? 17 है, तो 17। बस हो गया आंसर। आया समझ में? देखिए ध्यान से। उसके बाद सेक कह रहा है। सेक, तो सेक किसका उल्टा होता है? सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस का होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है। तो सबसे पहले हम कॉस निकाल देंगे, यानी कि कॉस ए बराबर कितना होगा? बगल वाला 15/17। बस इसी को अब उल्टा कर दीजिए। सेक ए बराबर 17/15। बस आंसर हो गया। अगर सीधा नहीं उल्टा नहीं समझ में आ रहा तो पहले सीधा निकालिए, उसके बाद निकाल सकते हैं। इतना आंसर आ गया। तो इतना तो आंसर आ गया है, लेकिन किताब से अगर आंसर मिलाएंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। उसके लिए यहाँ हम क्या किया है? ए माने हैं यहाँ और सी यहाँ माने हैं। इसको यहाँ ए मानते और बी मानते तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाता। जैसे कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, बी सी हो गया। जैसे सेम टू इसी को यहाँ क्या कर दिए? बना दिए, लिख दिए, और यहाँ जो ए था इसको सी लिख दिया और सी वालों को बी लिख दिए। अब आपको देखना है कि पहला क्वेश्चन था साइन ए निकालना था। तो देखिए साइन ए बराबर सामने वाला होता है, तो साइन ए के सामने वाला कितना है? 15 है, तो 15 बाटा कर्ण कितना है? 17 हो जाएगा। आया समझ में? उसके बाद निकालेंगे कॉस ए बराबर बगल वाला होता है 8 बाटा कर्ण यानी 17। कॉस को उल्टा कीजिएगा तो सेक आएगा। सेक ए बराबर 17/8। आंसर में क्या दिया है? आंसर में ई दोनों दिया है। ठीक है, लेकिन ए बी यहाँ इससे ए और सी के अंतर के चलते आंसर नहीं आता, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। अगर जिसको भी ये मान रहे हैं तो आप बना सकते हैं। अगर वो कहेगा तब आप लिखेंगे, नहीं तो थोड़ा आंसर इधर उधर आ रहा है तो वो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही है। तो आप लोग अगले स्टेप बनाइएगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितना मैंने समझाया वो अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह आप संपूर्ण क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।